तो पुष्पा अकेले फटे हाल जापान क्यों आता है जबकि वह फ्लाइट से आ सकता था। तो देख मेरे भाई, जब पुष्पा हामिद से 2000 टन का माल डील करता है तो हामिद रामेश्वरम पोर्ट पर इस सीन में मारा जाता है, जिसे भंवर सिंह शेखावत खुद मार देता है और जिससे 5000 करोड़ पैसे लेने थे उस आदमी को सिर्फ हामिद ही जानता था। तो पुष्पा को इस बारे में पता नहीं था। जब लकड़ी जापान पहुँच जाती है तो पैसा इंडिया नहीं आता। तो पुष्पा फैसला लेता है कि मैं खुद जापान जाऊंगा कि आखिर वो लोग पैसा क्यों नहीं भेज रहे। फिर पुष्पा एक कंटेनर में छुपकर जैसे तैसे जापान पहुँचता है और वहाँ पहुंचकर लोगों की धुलाई करता है। और जब हिरोशी आता है तो पुष्पा उसे फटा हुआ आधा नोट दिखाता है, जिससे हिरोशी समझ जाता है कि ये इंडिया का डीलर है। और फिर हिरोशी उससे बोलता है कि मुझे दुख है कि तुम्हें पैसा नहीं मिला। और फिर हिरोशी पुष्पा को इंडिया में जिस आदमी के पास पैसे थे उसका पता बता देता है और फिर इस तरह पुष्पा अपना पैसा पा जाता है। तो पुष्पा अकेले फटे हाल जापान क्यों आता है जबकि वह फ्लाइट से आ सकता था। तो देख मेरे भाई, जब पुष्पा हामिद से 2000 टन का माल डील करता है तो हामिद रामेश्वरम पोर्ट पर इस सीन में मारा जाता है, जिसे भंवर सिंह शेखावत खुद मार देता है और जिससे 5000 करोड़ पैसे लेने थे उस आदमी को सिर्फ हामिद ही जानता था। तो पुष्पा को इस बारे में पता नहीं था। जब लकड़ी जापान पहुँच जाती है तो पैसा इंडिया नहीं आता। तो पुष्पा फैसला लेता है कि मैं खुद जापान जाऊंगा कि आखिर वो लोग पैसा क्यों नहीं भेज रहे। फिर पुष्पा एक कंटेनर में छुपकर जैसे तैसे जापान पहुँचता है और वहाँ पहुंचकर लोगों की धुलाई करता है। और जब हिरोशी आता है तो पुष्पा उसे फटा हुआ आधा नोट दिखाता है, जिससे हिरोशी समझ जाता है कि ये इंडिया का डीलर है। और फिर हिरोशी उससे बोलता है कि मुझे दुख है कि तुम्हें पैसा नहीं मिला। और फिर हिरोशी पुष्पा को इंडिया में जिस आदमी के पास पैसे थे उसका पता बता देता है और फिर इस तरह पुष्पा अपना पैसा पा जाता है।